हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अभी जो डिविजन एल्गोरिथम का टॉपिक जो ख़त्म कर लिया है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद दिस जीसीडी मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र पहले होता क्या है पता होना चाहिए आपको। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की डेफिनेशन क्या है बेसिकली कि अगर आप कोई दो नंबर उठाएं ए और बी जैसे मैंने उठाए, पहली बात तो जीसीडी को हम लिखते हैं ओपन ब्रैकेट से, एंड द जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू डी। मान लीजिए डी है तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि दिस डी ऑलवेज डिवाइड्स ए एंड दिस डी ऑलवेज डिवाइड्स बी। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन है इस डी के अलावा अगर ए और बी का एक और कॉमन डिवाइज़र है, सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी, एक और कॉमन डिवाइज़र है, तो ये कॉमन डिवाइज़र जो है इट मस्ट डिवाइड्स दिस डी। इफ़ इट इज़ देन वी से डी इज जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले रहा हूँ 12, 24, द जी सी डी ऑफ दिस इज 12। हाउ इट इज़ देखो ज़रा कैसे क्या बोला, क्या जी सी डी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो पहले तो डिवाइज़र देखो 12 के डिवाइज़र 1 2 3 4 आई थिंक 6 है ना, 12। उस तरीके से 24 के डिवाइज़र 1 2 3 4 6 देन 8 देन 12 देन 24। ठीक है जी। तो ये दो नंबर। तो क्या बोला, पहले कॉमन डिवाइज़र फिर कॉमन डिवाइज़र में ग्रेटेस्ट। तो कॉमन डिवाइज़र देखो जरा, ये सारे कॉमन डिवाइज़र हैं दोनों नंबर्स के। उसके बाद 12 है कॉमन डिवाइज़र, 8 और 24 कॉमन डिवाइज़र नहीं है। तो हमने क्या बोला, जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, कॉमन डिवाइज़र में सबसे बड़ा। तो कॉमन डिवाइज़र में सबसे बड़ा कौन सा आ गया, 12। सो दिस 12 इज जीसीडी ऑफ दिस टू नंबर्स। ठीक है। अब हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, अब वाकई में ये 12 जी सी डी, तो इसके लिए हमने कंडीशन क्या इम्पोज की है, इफ़ दिस 12 इज जी सी डी ऑफ 12 एंड 24। तो हम कंडीशन ये इम्पोज कर रहे हैं कि इस 12 के अलावा अगर कोई और कॉमन डिवाइज़र है, और ये पक्का होगा, अगर जी सी डी है तो कॉमन डिवाइज़र पक्का मिलेगा आपको। और कोई कॉमन डिवाइज़र है, कोई मर्जी ले लो, चाहे 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, तो जो भी और कोई कॉमन डिवाइज़र होगा इन दोनों का, दैट कॉमन डिवाइज़र जिसको मैं नाम दे रहा हूँ सी मस्ट डिवाइड्स टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 कॉमन डिवाइजर है, वो भी 12 को डिवाइड कर रहा है, 4 है वो भी कर रहा है, 3 है वो भी कर रहा है, 2 वो भी कर रहा है, सो हमें कम से कम एक कॉमन डिवाइजर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करता हो और उसके बाद वो जीसीडी को भी डिवाइड कर जाए। इफ़ इट इज़ देन वी से दिस डी इज जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये कुछ एक रिजल्ट्स हैं, और जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी मैंने आपको बता दिया अभी। चाहे आप साथ में जीसीडी लिख दो चाहे मत लिखो, ओपन ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे जीसीडी है। इसका पहला रिजल्ट है जीसीडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद करिए इसको, जीसीडी हमेशा पॉजिटिव होती है। दूसरा एक रिजल्ट है, इसको याद करना आपने, अगर ए बी को डिवाइड करता है, ए सी को डिवाइड करता है, तो ये दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। याद कर लेना इसको। ठीक है। इफ ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स सी, देन ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी ऑलवेज, सी वाई, वाई आएगा। मतलब अगर कोई नंबर किन्हीं दो डिफरेंट नंबर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उनके तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब जैसे अगर 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो 8 को डिवाइड कर रहा है, तो ये 2 जो है इट ऑलवेज डिवाइड्स दिस नंबर। आप 4 को जिस मर्जी से गुणा कर लो, 8 को जिस मर्जी से गुणा कर लो, जो मर्जी नंबर ले लो आप, जमा करो, 2 उसको पक्का डिवाइड करेगा। बेसिकली दिस इज ए थ्योरम, यहाँ आपने रिटेन करना है। उसका दूसरा रिजल्ट है इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी। तो आपको पता ही है ट्रांजिटिविटी, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए सी को डिवाइड करेगा। चौथा रिजल्ट, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तथा बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो दिस इज ओनली पॉसिबल, अब दोनों एक दूसरे को भाग करें तो इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ बोथ आर इक्वल, आइदर इन पॉजिटिव सेंस और इन नेगेटिव सेंस, मतलब ए मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस बी। और तीसरी कंडीशन, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी नॉन जीरो है, तो उस केस में ए हमेशा बी से छोटा होगा। ध्यान रखना कहाँ से मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दे मस्ट बी पॉजिटिव। उसका प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ए इंटू 1 को वी कैन राइट माइनस ए इंटू माइनस 1, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसकी बात करते हैं तो दिस ए हैज़ 2 डिवाइजर्स ओनली 1 एंड ए, हमें नहीं पता ये चीज़ क्या। ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब दिस ए हैज़ डिवाइजर्स -1 एंड -a। तो इसका मतलब ये हुआ कि +-1 +-a जो 4 डिवाइजर्स हैं, इफ़ दे आर द ओनली डिवाइजर देन दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ कैपिटल ए, ऑफ स्मॉल ए। और इसके अलावा +-1 और +-a के अलावा जो ए को डिवाइड करेंगे वो बन जाएंगे आपके प्रॉपर डिवाइजर्स। ठीक है। ये गलत लिखा है यहाँ पे,
इसका मतलब है कि +-1 और +-a, इसकी जगह +-1 और +-a को छोड़ के बाकी जो डिवाइजर हैं दे आर प्रॉपर डिवाइजर। तो अब ये थ्योरम है, दिस थ्योरम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और मेरे ख्याल से शायद आपने अलजेब्रा में पढ़ी होगी फर्स्ट सेमेस्टर में। प्रूव दैट एवरी पेयर ऑफ इंटीजर्स a and b not both 0 have a unique GCD which can be expressed as d equal to ax plus by। बड़ी भारी इंपॉर्टेंट थ्योरम और बेसिक रिजल्ट है, इसको याद भी करना आपने, ठीक है, इसको याद भी करना क्योंकि इसको यूज़ करेंगे बार बार। बोलता है कि 2 नंबर की GCD में d को हम उन 2 नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। मतलब अगर a और b की GCD d है तो d को वी कैन राइट ax plus b by, एंड कन्वर्सली अगर किसी भी d को हम इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें तो a और b की GCD हमेशा d होगी, ठीक है। एंड x, y आर z, ये ब्रैकेट नहीं आएगी यहाँ पे, x, y बिलोंग्स टू z। और उसके बाद जो b पार्ट है इसका वो इसी की एप्लीकेशन है। 2 इंटीजर a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम मतलब d की वैल्यू 1 होगी, अगर d की वैल्यू 1 होगी तो ax plus b by इज इक्वल टू 1। तो याद करने दोनों रिजल्ट हम आगे यूज़ करेंगे इनको, कि अगर a और b की GCD d है तो हम इस GCD को a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, अगर a और b की GCD 1 है तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। फिर x एंड y आर एनी इंटीजर। प्रूव करने का तरीका फिर वही सेम जैसे हमने डिविजन एल्गोरिथम किया था, ठीक है। तो जिस तरह का करेक्टर है तो प्रूव क्या करना है कि d इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b। तो मैंने क्या किया, a और b के जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं उसका मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया S, ठीक है। a और b के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन, हज़ारों लाखों करोड़ होंगे u और b इंटीजर्स, तो इन लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट मैंने ले लिया S, और साथ में कंडीशन लगा दी कि दीज लीनियर कॉम्बिनेशंस आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इस सेट के अंदर जो भी जाएगा नंबर ए को u a plus b टाइप का होगा, नंबर 2 वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मैं a लेके चला, मॉड गलत लगाया यहाँ पे, a लेके चला, a को वी कैन राइट 1 इंटू a प्लस 0 इंटू बी, वी कैन राइट, ठीक है। अब चेक करके देख लो ज़रा, 1 इंटू ए, ये कुछ u a प्लस वी बी टाइप का रिजल्ट बन गया, ठीक है। 1 a प्लस 0 b इस टाइप का रिजल्ट बन गया, इसका मतलब ये एलिमेंट a इसमें चला गया, इसका एस नॉन एम्प्टी हो गया। सो बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर इस सेट में पॉजिटिव नंबर्स हैं तो दिस सेट ऑलवेज कंटेन्स मिनिमम एलिमेंट, किया था हमने लास्ट वीडियो में। लेट डी बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन कैपिटल एस, ले लिया हमने, डी सबसे छोटा एलिमेंट है, अगर डी सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है तो उसका डी देखने में कैसा होगा, यू ए प्लस वी टाइप का होगा, ले लिया हमने। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स कॉमा वाई, ब्रैकेट नहीं लगनी है यहाँ पे, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड सच दैट डी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मेरे को लग रहा है कि हमारा प्रूफ लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये देखो हमने प्रूव करना डी इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई, पर अब प्रूव क्या ये हो गया बस, अब क्या प्रूव करना, हमने सिर्फ प्रूव करना है ये डी इज नथिंग, दिस इज GCD ऑफ ए कॉमा बी। वी क्लेम दैट डी इज इक्वल टू GCD ऑफ ए कॉमा बी, लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बना दिया, हमने सिर्फ अब चेक करना है कि डी इसकी GCD है, अगर इसकी GCD है तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। डी इज इक्वल टू GCD ऑफ ए बी, ये हमारा अब क्लेम है। अब हमने प्रूव करना डी GCD, तो GCD प्रूव करने का तरीका पता है आपको, ऑन डिवाइडिंग ए बाई डी। अब आपको पता है ये नंबर हमेशा इनको डिवाइड करता है, तो ए को डी ने भाग किया, कुछ आया क्वेश्चन, कुछ आया रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविजनल एल्गोरिथम क्या बोलता है, दिस डिविडेंड इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, फिर आर लाइज बिटवीन 0 टू डी, ठीक है। ए से डी की वैल्यू को उठाया, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन नंबर 2, कहाँ है डी आपका, ये ऊपर ए एक्स प्लस बी वाई, नंबर 1 से डी उठाया और नंबर 2 में रख दिया यहाँ पे, तो जैसे रखा तो ए इक्वल डी की जगह ए एक्स प्लस बी वाई इंटू क्यू प्लस आर, उसके बाद ब्रैकेटें खोल दी, ए के ऑप्शन बी के ऑप्शन इकट्ठे कर दिए, और आपको पता है एक्स वाई पी क्यू ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, तो उनकी गुणा सब्ट्रैक्शन सब इंटीजर होगी, ये भी इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया, और इसको अगर देखें तो ए यू प्लस बी वी टाइप का रिजल्ट बन गया है, ठीक है। इसका मतलब आर कहाँ चला गया, एस में चला गया, आर एस में चला गया। दिस इम्प्लाई आर इज द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ एस। अब देखो आर के ऊपर कंडीशन क्या है, आर डी से छोटा, हम पहले बोल चुके हैं कि डी सबसे छोटा एलिमेंट है, लेकिन आर डी से भी छोटा आ रहा है, इसका मतलब आर स्मॉलेस्ट हो गया जो कि एस में चला गया, लेकिन हम बोल रहे हैं डी सबसे छोटा जो एस के अंदर है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होगी, इसका मतलब आर जो है वो, आर को पॉसिबिलिटी बचती नहीं, आर मस्ट भी इक्वल 0, तो आर इक्वल 0, तो यहाँ नंबर 2 में क्या किया, आर की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो क्या बचा ए इक्वल डी क्यू, इसका मतलब डी डिवाइड्स ए,
ठीक है, डी डिवाइड्स ए। उसी तरीके से सिमिलरली ऑन द सेम वे वी कैन प्रूव डी डिवाइड्स सिमिलरली डी डिवाइड्स ए, सिमिलरली डी डिवाइड्स बी। थोड़ा गलत लिखा, इसको ठीक कर लेना आपने, सिमिलरली डी डिवाइड्स बी। ठीक है, इसका मतलब डी ए को डिवाइड करके बी को डिवाइड करके तो उसमें डी कॉमन डिवाइजर हो गया, पर हमने क्या प्रूव करना, हमने प्रूव करना ग्रेटेस्ट है। ठीक है, अभी तो कॉमन डिवाइजर हुआ है, तो ग्रेटेस्ट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया, एक और कॉमन डिवाइजर ले लिया, सी इज कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। तो कॉमन डिवाइजर इसका सी ए को डिवाइड करेगा, सी बी को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर सी ए और बी को डिवाइड करेगा, सी ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। अभी पीछे नोट लिखा आपने, और ए एक्स प्लस बी वाई क्या है, डी के बराबर है नंबर 1 से, तो उसको सी डिवाइड करके डी को। तो आई थिंक डेफिनेशन इज कम्प्लीटेड। क्या डेफिनेशन थी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की, कि अगर डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है तो वो ए और बी को डिवाइड करेगा, और इस डी के अलावा अगर कोई और कॉमन डिवाइजर ए और बी को भाग करता है तो वो कॉमन डिवाइजर इस डी को भाग करना चाहिए। इफ इट इज देन दिस डी इज जीसीडी ऑफ ए कॉमन बी। लीनियर कॉम्बिनेशन आपने ऊपर बता दिया, जीसीडी आपने यहाँ प्रूव कर दी, इसका मतलब रिजल्ट इज प्रूव्ड। उसका यूनिकनेस, इसने यूनिक की बात की कि जीसीडी यूनिक होती है, तो हम मान के चल पड़े इसकी 2 जीसीडी हैं, ए और बी की जीसीडी एक D1 है, एक D2 है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर D1 जीसीडी है तो D2 को डिवाइड करेगा, D2 जीसीडी तो D1 को डिवाइड करेगा। अगर D1 जीसीडी तो D2 कॉमन डिवाइजर हो जाएगा, अगर D2 जीसीडी तो D1 कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका D1 डिवाइड्स D2 एंड D2 डिवाइड्स D1, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इफ D1 इज इक्वल टू प्लस माइनस D2। लेकिन जीसीडी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो माइनस साइन हट गए, यहाँ पर D1 और D2 बराबर आ गए। ठीक है जी, उसके बाद इसका 10th का बी पार्ट इसने आगे किया हुआ है, तो 2-3 पेज पलट के आपको आगे मिल जाएगा उसमें PDF में, तो ध्यान से देख लेना अपने जरा उसको। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके लिए है। बेसिकली इसको आपने याद करना है, क्योंकि ये कंसेप्ट हम बार बार यूज़ करेंगे। ये जो 5-6 रिजल्ट हैं, छोटे छोटे रिजल्ट हैं, 3-3, 4-4 लाइन के, तो आपको आराम से समझा देंगे। ये भी आगे प्रूव किए हुए हैं आफ्टर 2 और 3 पेजेस। और इंटीजर्स ए बी सी द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड्स। पहला है ए डिवाइड 0, पता है आपको 0 सबसे भाग हो जाता है। 1 डिवाइड्स ए, 1 सबको भाग करता है। एवरी नंबर डिवाइड्स बाई इटसेल्फ, है ना, ऑब्वियस रिजल्ट्स हैं। दूसरा है अगर ए 1 को डिवाइड करता है तो ए इज ऑलवेज इक्वल प्लस माइनस 1, सोचना आपने। तीसरा है अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, सी डी को डिवाइड कर रहा है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है सारे, तो ए सी डिवाइड्स बी डी। इनकी प्रूफ है, आप न्यूमेरिकली भी देख सकते हैं। ए बी सी डी अपने हिसाब से ले लो नंबर और चेक करके देख लो, इट ऑलवेज होल्ड्स। इफ ए डिवाइड्स बी, सी डिवाइड्स डी, देन ए सी डिवाइड्स बी डी। प्रूफ आगे हैं इसके। चौथा है ए डिवाइड्स बी डिवाइड्स सी, देन ए डिवाइड्स सी, ट्रांजिटिविटी आ गई। पाँचवा ए डिवाइड्स बी डिवाइड्स ए, तो उसका ए प्लस माइनस बी के बराबर होगा, पीछे भी देखा था हमने। ए डिवाइड्स बी नॉन जीरो, तो ये हमेशा बी से छोटा होगा, ये भी पीछे देखा आपने। उसका ए डिवाइड्स सी, देन ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई। ठीक है, पीछे हमने इसको नोट फॉर्म लिखा था, आगे यहाँ पे हम प्रूव करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद करेंगे, छोटे छोटे सवाल हैं, 4-4, 5-5 लाइन के, आराम से आपको समझा देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसके 3-4 पार्ट जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये सारे पेपर में हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू डी, बोलता अगर ए और बी की जीसीडी डी है तो प्रूव करना है ए बटा डी। ध्यान रखना, ए बटा डी एंड डी डिवाइड्स ए, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, ए बटा डी या डी डिवाइड्स ए बटा डी और बी बटा डी की जीसीडी वन होगी। बोलता अगर ए बी डी को डिवाइड, अगर ए बी की जीसीडी डी है तो ए बटा डी बी बटा डी की जीसीडी वन होगी। सेकंड पार्ट जो इसका कन्वर्स पार्ट है, सेकंड पार्ट जो इसका कन्वर्स है, मतलब अगर ए बटा डी बी बटा डी की जीसीडी वन है तो ए बी की जीसीडी डी के बराबर होगी। और नेक्स्ट पार्ट है इफ ए डिवाइड्स एक्स बी डिवाइड्स एक्स, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 1, देन ए बी डिवाइड्स एक्स। और ये रिजल्ट तभी होल्ड करेगा अगर जीसीडी 1 होगी। अगर ए और बी की जीसीडी 1 होगी, ओनली देन ए बी डिवाइड्स एक्स। अगर जीसीडी 1 नहीं होगी, दिया होगा आगे, दिया देखो जरा आगे दे रखा है, गिवन एग्जाम्पल टू शो दैट ए डिवाइड सी बी डिवाइड सी नीड नॉट इम्प्लाइज ए बी डिवाइड सी। ये नेसेसरी नहीं है, ये होगा तभी अगर जीसीडी ऑफ ए बी 1 के बराबर होगी। और उसके बाद अगर ए बी की जीसीडी 1 है, ए सी की जीसीडी 1 है, तो ए कॉमा बी सी की जीसीडी भी 1 होगी। एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, मीन्स अगर ए कॉमा बी सी की जीसीडी 1 है तो ए बी की जीसीडी 1 होगी, ए सी की जीसीडी 1 होगी। तो 1 बाई 1 देखते हैं, मैं 2-3 सवाल करवा के बाकी आपको देखेंगे फिर। फर्स्ट पार्ट क्या देखा आपको कि अगर ए और बी की जीसीडी डी है तो ए बटा डी बी बटा डी की जीसीडी 1 है। तो जो देर खा लेके चल पड़ते हैं, ए और बी की जीसीडी डी है,
तो इसका मतलब डी डिवाइड्स ए डी डिवाइड्स बी, और डिवाइड करके जो आएगा वो इंटीजर होगा। तो ए बटा डी बी बटा डी आर इंटीजर्स, मतलब दे बिलोंग्स टू जेड। ठीक है जी। अगेन जीसीडी ऑफ ए कॉमा डी, ए कॉमा बी इक्वल डी, और अभी आपने थ्योरम नंबर 10 प्रूव की कि अगर ए बी की जीसीडी डी है तो इस डी को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। उसका मैंने थ्रू डी से डिवाइड कर दिया, जैसे डी से डिवाइड किया तो बन गया 1 इक्वल ए बटा डी एक्स प्लस बी बटा डी वाई। और टेंथ का बी पार्ट क्या बोलता है, अगर ए एक्स प्लस बी वाई 1 के बराबर आ गया तो ए बी की जीसीडी 1 के बराबर हो जाएगी। तो ए का काम ए बटा डी कर रहा है, बी का काम बी बटा डी कर रहा है। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी। बी पार्ट इसी का कन्वर्स है। कन्वर्स मीन्स कि अगर ए बटा डी बी बटा डी की जीसीडी 1 है तो हमने प्रूव करना ए कॉमा बी की जीसीडी डी के बराबर है। तो हमने मान लिया ए कॉमा बी की जीसीडी डी 1 है, तो अब क्या रहेगा प्रूव करने को, दिस डी 1 इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू डी। हमने प्रूव करना है कि ये डी 1 जो है वो डी के बराबर है। ठीक है। तो अब ये बराबर कब होगा बराबर, जब डी 1 डी को डिवाइड करेगा एंड डी 1 को डिवाइड करेगा। तो हमारा मेन टारगेट है प्रूव करना डी 1 डी को डिवाइड करता है, डी 1 को डिवाइड करता है। तो चलिए आगे। जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल डी 1, तो बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी डी 1 डिवाइड्स ए डी 1 डिवाइड्स बी। तो अगर डी 1 ए को डिवाइड कर रहा है, डी 1 बी को डिवाइड कर रहा है, तो अभी पीछे नोट फॉर्म लिखा है डी 1 दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। इसको हमने नंबर 1 दे दिया। बट डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। इसका डी इज कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। अगर डी ए और बी का कॉमन डिवाइजर है और डी 1 आपकी जीसीडी है तो ये कॉमन डिवाइजर जीसीडी को डिवाइड करेगा। ठीक है जी। इसको नंबर 2 कर दिया। अब ए बटा डी बी बटा डी की जीसीडी 1 के बराबर दे रखी है, फिर वही थ्योरम नंबर 10 भी अप्लाई की। अगर ये जीसीडी 1 है तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन 1 के बराबर होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमने एक्स वाई ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और नंबर 1 देख सकते हैं आप, नंबर 1 से डी 1 डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई डी के बराबर आ गया, तो इसको डी 1 डिवाइड्स डी। तो आपकी पहली कंडीशन फुलफिल होगी। फ्रॉम 2 एंड 3, 2 में क्या प्रूव कर दिया था, डी डिवाइड्स डी 1, यहाँ प्रूव कर दिया डी 1 डिवाइड्स डी। इसका डी इक्वल टू प्लस माइनस डी, डी 1 इक्वल टू प्लस माइनस डी, लेकिन जी सी डी इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो डी 1 इक्वल टू डी। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है। तो उसके बाद इसका डी पार्ट क्या था कि अगर ए एक्स को डिवाइड करता है, बी एक्स को डिवाइड करता है, तो ए बी की गुणा एक्स को डिवाइड करेगी अगर ए और बी की जीसीडी 1 के बराबर होगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो लेके चले, सिंस ए डिवाइड्स एक्स तो इसका एक्स इक्वल टू ए एम, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन एम इज एन इंटीजर, बी डिवाइड्स एक्स एक्स इक्वल टू बी एन एन इज एन इंटीजर। अगेन जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसका इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 1 के बराबर होगा। ये आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स वाई की बजाय, क्योंकि एक्स वाई पर यूज़ हो रहा है तो मैंने K1 K2 ले लिए, दोनों साइड एक्स से गुणा कर दिया बिकॉज वी वांट दिस एक्स। और एक्स से गुणा करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर 1 से एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी, सॉरी नंबर 2 से एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी, और नंबर 1 से एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी। ये आप तुमने देख लेना सिचुएशन बनाने के लिए। उसके बाद दोनों में ए बी कॉमन आ गया, एन एम K1 K2 सब इंटीजर से उनकी गुणा जमा सब इंटीजर होगी, तो एक इंटीजर बन गया। तो ए बी इंटू सम इंटीजर इक्वल टू एक्स, तो इसका ए बी डिवाइड्स एक्स। बट दिस इज ओनली पॉसिबल इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 1। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब अगर ए और बी की जीसीडी 1 नहीं है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो हमने क्या किया, एग्जाम्पल लिया कि 2 डिवाइड्स 12 ले लिया, 4 डिवाइड्स 12, ए डिवाइड्स एक्स बी डिवाइड्स एक्स, लेकिन ए और बी की जीसीडी 1 नहीं है। अब देखते हैं अगर ए और बी की जीसीडी 1 नहीं है तो क्या इन दोनों की गुणा 12 को डिवाइड करती है, देखो ज़रा, इट डज नॉट डिवाइड 12। दोनों की जीसीडी 1 नहीं है, 2 और 4 की जीसीडी 2 होती है। अगर जीसीडी 1 नहीं है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इनकी गुणा जो इसको डिवाइड करेगी। ठीक है जी। बाकी एफ पार्ट आप खुद कर लेंगे, बस इसी का ही एप्लीकेशन है ये। उसके बाद ये 10th बी का प्रूफ ये आपको आगे नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 के ये प्रूफ आगे नज़र आ रहे हैं। ठीक है।